नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। INX मीडिया का ये पूरा मामला है। पी चिदम्बरम दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। सीबीआई केस में जमानत की अर्जी दाखिल की है। इसके अलावा केस में सीबीआई तहवील के हुक्म को भी चैलेंज किया गया है। एक और अहम खबर इस वक्त की, पी चिदम्बरम दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। सीबीआई केस में जमानत की अर्जी उन्होंने दाखिल की है। इसके अलावा सीबीआई तहवील के हुक्म को भी चैलेंज किया गया है। INX का पूरा मामला है। पी चिदम्बरम दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। सीबीआई केस में जमानत की अर्जी दाखिल की है पी चिदम्बरम ने। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई तहवील के हुक्म को भी चैलेंज किया है दिल्ली कोर्ट में। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरह से अब पी चिदम्बरम जो है चारों तरफ घिरे हुए हैं, अब दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने INX मामले को लेकर के चैलेंज किया है, अर्जी दाखिल की है। क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहे हैं? जी देखिए, अपने सीबीआई के मामले में पी चिदम्बरम जो फिलहाल इस समय न्यायिक हिरासत में है, उन्होंने उस हिरासत को चुनौती दी है दिल्ली हाईकोर्ट में। और उन्होंने फिलहाल जो उनको निचली अदालत की जमानत के मामले में सीबीआई ने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं फाइल किया है, उसको फिलहाल उन्होंने चुनौती दी है दिल्ली हाईकोर्ट में। उन्होंने अपनी याचिका में ये मांग की है कि दोनों मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करे। लंबे समय से फिलहाल सीबीआई के हिरासत में थे पी चिदम्बरम, और उसके बाद काफी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। हालांकि अब उसी न्यायिक हिरासत को उन्होंने चुनौती दी है दिल्ली हाईकोर्ट में। देखना यह है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा तो क्या उन्हें फिलहाल राहत मिलता है या फिर नहीं। सुशील, जिस तरह से अभी पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल में है, तो ये जो अभी उन्होंने अर्जी दाखिल की है, इस केस को अपनी तरफ वापस राग़िब करने के लिए उनके पास क्या कुछ रेमेडीज बच जाती है? क्योंकि ऑलरेडी जो है पी चिदम्बरम काफी कुछ घिरे हुए हैं, काफी सारे मामलों में घिरे हुए हैं। जी, कानूनी रेमेडीज उनके पास काफी मात्रा में है। काफी तरह से वो कानूनी रेमेडीज का प्रयोग कर सकते हैं, और उसी रेमेडी का उन्होंने प्रयोग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था, तो अभी फिलहाल वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अभी रास्ते उनके पास काफी खुले हुए हैं, लेकिन निचली अदालत से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। लिहाजा चिदम्बरम दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा पहुंचे हैं ताकि उनको यहाँ से रिलीफ मिल सके। तो जो तमाम जो कानूनी रेमेडीज हैं स्टेप बाय स्टेप करने का, वो फिलहाल चिदम्बरम उसका प्रयोग कर रहे हैं। और सीबीआई का इस पूरे मामले को लेकर के कोई बयान सामने आया हो, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया हो? जी, सीबीआई का अभी इस पूरे मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि मामला पी चिदम्बरम से जुड़ा हुआ है। तो पी चिदम्बरम ने याचिका दाखिल की है। जब याचिका सुनवाई पर आएगी तो कोर्ट इस मामले में सीबीआई से रिस्पॉन्स मांगेगा। उस समय देखना होगा कि सीबीआई इस मामले में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।